हेलो रेल बंधुओं, नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज का विषय है जो फील्ड में घटनाएं हो रही हैं, वो चाहे स्पीड की हो, सिग्नल पासिंग एट डेंजर या डिरेलमेंट की हो, इनका छिपाया जाना है। कई घटनाएं ऐसी हुई इस बीच में जब काफ़ी हाय तौबा मची। आए दिन डिरेलमेंट हो रहे थे, आए दिन स्पेड हो रहे थे। तब व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सिम्स की व्यवस्था बनाई गई, यानी कि बोर्ड के संज्ञान में आए ऐसी सारी घटनाएं, चाहे वो स्पेड की हों चाहे डिरेलमेंट की हों, वो उसमें रिकॉर्ड की जाएं, जिससे कि पूरी भारतीय रेल के सभी जोन के सभी डिवीज़न के संज्ञान में आए और उनके निष्कर्ष से वो वैसी गलतियां करने से बच सकें। उसके पीछे का उद्देश्य यही हो सकता है, ना कि किसी को पनिश करने का। पनिश करना, दंडित करना, यह समाधान नहीं है समस्या का। समस्या का समाधान तभी है जब चीज़ों को खुले मन से स्वीकार किया जाए और उनका उचित निराकरण निवारण किया जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। तमाम सारी स्पेड की घटनाएं सिम्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। हेडक्वार्टर के संज्ञान में इसलिए आ जाती हैं कि सेंट्रल कंट्रोल है, डिविजनल कंट्रोल है, तो उनके माध्यम से चीज़ें पता चल जाती हैं कंसर्न पीएचओडीज़ को, जीएम को। इसलिए हेडक्वार्टर से तो नहीं छिप पाती हैं, मगर सिम्स से छिपा करके बोर्ड से छिपा ली जाती हैं। यह सही प्रवृत्ति नहीं है। इसके पीछे की दुष्प्रवृत्ति है, यह है कि डीआरएम हो या जीएम अपने जोन, अपने डिवीज़न को एक्सीडेंट फ्री, स्पेड फ्री दिखा करके अपने पेट थपथपाना चाहते हैं, मगर ये प्रवृत्ति सही नहीं है। ये इसलिए मैंने इसे दुष्प्रवृत्ति कहा। इससे आप किसी चीज़ का समाधान नहीं करते हैं, गलत उदाहरण पेश करते हैं, अपनी गलतियां, अपनी कमियां छिपाते हैं और बार बार फेल होते हैं। इसीलिए अभी कल बनारस डिवीज़न पूर्वोत्तर रेलवे में बनकटा स्टेशन है एक, उसके पास किलोमीटर संख्या 414/32-30 के पास डाउन सीजीएस मालगाड़ी का डिरेलमेंट हुआ, स्पैड हुआ, और स्पैड को सिम्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया। ये घटना 26 दिसंबर की है। ये मेरे संज्ञान में आया। वो इसलिए आया कि कुछ अधिकारियों ने मुझे इस बात का उलाहना दिया कि आप एक पर्टिकुलर डिवीज़न में हुए स्पेड का उल्लेख करते हैं बार बार, तो आप किसी को टारगेट कर रहे हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ऐसा। मैं हर नई गतिविधि का उल्लेख करता हूं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी को टारगेट किया जा रहा है या मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी है।
ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तब उन्होंने कहा कि यहाँ हुआ ये स्प्रेड और ये सिम्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो हमने कहा इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण भी दे दिया। अब प्रमाण मिलने के बाद जब मैंने इस बारे में डीआरएम से बात किया तो डीआरएम ने खुले मन से साफ कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं पता करवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मगर इसके साथ जो इनपुट मिला था वो ये कि जीएम के कहने पर, जीएम पूर्वोत्तर रेलवे के कहने पर पीसीएसओ ने इसे सिम्स में रिकॉर्ड नहीं किया। इस बिना पर, इस इनपुट के आधार पर जीएम का, पीसीएसओ का, सीपीआरओ के माध्यम से और डायरेक्ट भी प्रयास किया गया कि उनका पक्ष जाना जाए। जीएम को 2 बार फ़ोन किया गया, नो रिस्पांस। पीसीएसओ को बार बार फ़ोन किया गया, नो रिस्पांस। सीपीआरओ को फ़ोन किया गया, नो रिस्पांस। मैसेज, एसएमएस किया गया कि भाई इस पर आपका पक्ष बताएं। ना जीएम ने रिप्लाई किया, ना पीसीएसओ ने रिप्लाई किया। सीपीआरओ जो इसीलिए बैठाया गया है और 5-6 साल से बैठा है एक ही जगह पर, उसने भी कोई रिस्पांस नहीं किया। ये मनमानी और साथ में धींगा मस्ती और अहंकार की पराकाष्ठा है। ये हमारे लिए ही बैठाए गए हैं, ये पोस्ट ही मीडिया के लिए है। उसके बावजूद सीपीआरओ के ये अहंकारपूर्ण मनमानी, ऐसा कैसे चलने दिया जा सकता है। जीएम की स्थिति ये है कि वो किसी का फ़ोन नहीं उठाती, ये फीडबैक है। दूसरी फीडबैक ये है कि महीने, 2 महीने, 3 महीने तक फाइल लेकर बैठ जाती हैं। ये कई अधिकारियों ने इस बात की शिकायत की, स्वीकार किया। उनका तो ये भी साफ साफ कहना था कि मैडम अभी भी एएफए लेवल से ऊपर अपने आप को उठा ही नहीं पाई हैं और हर फाइल को वो अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से ही देखती हैं। माना कि आपका नज़रिया अपनी जगह सही हो सकता है, मगर ये व्यवस्था के हित में नहीं है। इस लेवल पर जीएम की चेयर पर बैठने के बाद में आपके आँख, नाक, कान और दिमाग खुला होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में, मगर ये कई सारे जीएम के साथ दिखता है। तो इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं, इसी तरह मालदा में ईस्टर्न रेलवे में हुआ, वहाँ भी स्प्रेड छिपाया गया। सेंट्रल रेलवे का मैं बार बार उल्लेख करता ही हूँ, वेस्टर्न रेलवे में भी ये हुआ, कई और रेलवे में हुआ जो मेरे संज्ञान में नहीं आया, नहीं जानकारी दिया वहाँ के लोगों ने। हो सकता है कि आपस में सब मिलजुल करके संभाल लिए हों, मगर मेरा निष्कर्ष ये है कि स्टाफ तो दंडित होता है। कंसर्न ट्रेन का जिससे स्प्रेड हुआ है, उसके लोको पायलट, उसके असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड, तीनों को पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कितने भी निर्दोष अपने आप को बताएं, मगर विभागीय कार्रवाई से वो नहीं बचते। मेरा ऐसा मानना है कि जीएम लेवल पर, पीएचओडी लेवल पर, हेडक्वार्टर के लेवल पर अगर ऐसे घटनाएं छिपाई जाती हैं तो ये उन कर्मचारियों से बड़ा अपराध है और ये अधिकारी उस बड़े अपराध के लिए बड़े दोषी हैं, ऐसा माना जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं माना जाएगा तब तक इसमें सुधार नहीं होगा।
इस मानसिकता में सुधार नहीं होगा। आप स्टाफ को तो बलि का बकरा बना देते हैं, वो तो पनिशमेंट से बचता नहीं। ये भी जानकारी मिली कि जिस लोको पायलट से बनकटा में ये स्पेड हुआ, ये उसका दूसरा स्पेड था। पहले स्पेड में वो मेल एक्सप्रेस से उतार करके गुड्स ट्रेन में डाला गया था, यानी कि डिमोट किया गया था। आप उसे बचा करके क्या साबित करना चाहते हैं? माना ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, ह्यूमन ग्राउंड पर कंसिडरेशन होना चाहिए, मगर जितनी सुविधा, जितना वेतन इसी का अधिकारी उन्हें उलाहना देते हैं, उन्हें मिलता है, उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें जो ट्रेनिंग, जो रेस्ट की व्यवस्था है, कहीं विसंगति हो सकती है उसमें, कम ज़्यादा वर्किंग आवर्स में, रेस्ट में कम ज़्यादा हो सकता है, मगर ज़्यादातर 99% केसेस में ऐसा नहीं है। 1-8% में आता है, वो भी मैं रखता हूँ सामने। जैसे अभी झांसी क्रू कंट्रोलर का आया, ग्वालियर लॉबी का मैटर मैंने डाला। ऐसी विसंगतियाँ आती हैं तो ये व्यक्ति के तौर पर मनमानी होती है, व्यवस्था के तौर पर नहीं। व्यवस्था की गलती नहीं है यहाँ व्यक्ति की गलती है। वो अपनी मनमानी कर रहा है, वो अपनी धौंस जमाने के लिए, अपना रौब जमाने के लिए अपने पद का अहंकार दिखाता है, दुरुपयोग करता है। ऐसी चीज़ों में उन्हें टेकअप किया जाना चाहिए। यहाँ व्यवस्था फेल होती है, इसलिए विसंगति बढ़ती जाती है, मनमानी बढ़ती जाती है, अहंकार बढ़ता जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हुई, जिसका मुझे उलाहना दिया उस अधिकारी ने कि आप एक ही डिवीज़न को टारगेट करते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें घटनाएं ही ऐसी हुई, एक के पीछे एक। राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेन का स्पेड छिपाया गया, सिम्स में नहीं डाला गया। एक और मेल एक्सप्रेस का स्पेड छिपाया गया। टावर वैगन की हेड ऑन कोलिजन हुआ, उसे छिपाया गया। सारे ग्राउंड रियलिटी प्रमाण मौजूद हैं, उसके बावजूद इससे इनकार किया गया। ये एमआर सेल की फीडबैक है। एमआर सेल को बताया गया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इससे बड़ी अति क्या हो सकती है? इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? जहां कर्मचारी घायल हुए, वीडियो सारे उपलब्ध हैं, उनके सिर से खून बह रहा है, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया 5-6 लोगों को, ये सारे प्रमाण मौजूद हैं। उसके बावजूद ऐसी कई घटनाएं हैं। मैंने लोकल अखबार की एक कटिंग भी शेयर किया, जिसमें अभी जो घटना हुई 30-31 की दिसंबर की रात को 12:30 बजे के आसपास जो डिरेलमेंट हुआ, उसे भी छिपाने का प्रयास हुआ, ऐसा उस अखबार की कटिंग कहती है, अखबार का कहना है। मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो चीज़ों को इस तरह प्रस्तुत कर रहा है, बाकी मीडिया भी कर रही है। मैं किसी के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त नहीं हूँ, मगर कुछ लोग हैं जो मेरे प्रति जरूर अवश्य पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलग बात है। मैंने उस उलाहने को बहुत सकारात्मक तरीके से लिया, इसीलिए इस तरह की चीज़ें संज्ञान में आई और पता लगा कि 29 दिसंबर को सेंट्रल रेलवे के एक और डिवीज़न में एक स्पेड हुआ था, उसे छिपाया गया। 3 जनवरी को जीएम का इंस्पेक्शन भी हुआ और ऐसा नहीं था कि ये स्पेड हेडक्वार्टर के संज्ञान में नहीं था या उसे जानकारी नहीं थी,
कल जो मीटिंग हुई उसमें जो कहा गया कि 5 DRM में से हमारे 2 महिला DRM आउटस्टैंडिंग है, बहुत सक्षम है। इस तरह 3 DRM को आपने 0 कर दिया और 2 को हीरो बना दिया। जिनके डिवीजन में 2-2, 3-3, 4-4 घटनाएं हुई स्पेड की, डिरेलमेंट की, उन्हें आपने हीरो बना दिया। बड़े पदों पर बैठने वाले अधिकारी को इस बात का संज्ञान रखना चाहिए कि उनसे, उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द उसकी परिभाषा की जाती है और उसका एक मैसेज होता है। मातहतों में उनके एक एक शब्द से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से मातहतों में एक संदेश जाता है। उनके अंदर उससे उत्साह और हतोत्साह दोनों पैदा होता है। तो उन्हें ऐसा कुछ कहने से बचना चाहिए जिससे कि दूसरे लोग डिमोरलाइज हों और जो कहीं ना कहीं से दोषी हैं उनकी तारीफ करके आप उन्हें बड़ा बना रहे हैं और चीज़ों को नकार रहे हैं जो सामने हैं। ये व्यवस्था में विसंगति पैदा होती है। इससे मेरे सहमति असहमति से कुछ नहीं होता है, मैं केवल भाव को बता रहा हूं कि जो उसका भाव निकलता है, जो उसका मैसेज जाता है। तो फाइनली जब कुछ और लोगों से, सीनियर लोगों से बात किया गया और जब उनसे पूछा गया कि भाई जब इतनी बड़े पैमाने पर चीज़ें घटित हो रही हैं और वो छिपाई जा रही हैं, खुलेआम छिपाई जा रही हैं, तो फिर ये सिम्स की और ये सब चेजिंग की, ये सब व्यवस्था का क्या औचित्य है? इनको ख़त्म कर दिया जाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा ही है। क्योंकि सरकारी खाते में उनका कहना था रिकॉर्ड की ही सबसे महत्ता है। अगर जो चीज़ रिकॉर्ड में नहीं है वो मान्य नहीं है, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। इसी तरह जब सिम्स में कोई चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं होनी है तो फिर इस व्यवस्था का मतलब क्या है, औचित्य क्या है? इसे ख़त्म कर दिया जाए। सारे जोन, सारे डिवीज़न अपना अपना मैनेज करें और बढ़िया बढ़िया छवि प्रस्तुत करें और लोग मरते रहें, कर्मचारी दंडित होते रहें और अधिकारी बंसी बजाते रहें। क्या ये सही है? या क्या इसे सही कहा जा सकता है, सही ठहराया जा सकता है? हम ये नहीं कहते हैं कि आप अधिकारी को फांसी पे चढ़ा दीजिए, मगर उसे नियम के दायरे में ला करके ज़मीन पर तो लाइए। जो अहंकार ग्रस्त हो गया है, 20-25 साल 28 साल तक एक ही शहर में रह करके उसका बड़ा नेटवर्क तैयार हो चुका है, फिर से वो वहीं जाना चाहता है। ये जो अहंकार भरा हुआ है कि हम व्यवस्था को मैनेज कर लेंगे, इस अहंकार को तोड़ा जाना आवश्यक है। मंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, रेलवे बोर्ड को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और अगर नहीं ले सकते हैं तो ये सिम्स वगैरह, बीम्स वगैरह, ये सब फालतू व्यवस्था ख़त्म कर देना चाहिए। सबको खुला छोड़ देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। करो अपनी मनमानी। जनता, पैसेंजर, यात्री, कर्मचारी मरता है, मरता रहे, आपकी बला से। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आपको तो कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इन सब चीज़ों को, ऐसी जो पब्लिक की, यात्रियों की, कर्मचारियों की जो मना स्थिति है, जो हतोत्साह है, उसकी कल्पना करें और उसके बाद अपने अहंकार का विश्लेषण करें।
आपके अंदर जो अहंकार भर गया है उसको तिरोहित करें इस तरह से, और तब आपको सही परिप्रेक्ष्य में चीज़ें दिखाई देंगी। मेरा बोर्ड से, मंत्री जी से इतना ही आग्रह है कि चीज़ों को कड़ाई से लागू करने पर जोर दिया जाए। एक भी स्पैड या एक भी छोटी मोटी डिरेलमेंट, भले वो यार्ड में हुई हो, साइडिंग में हुई हो, साइड लाइन में हुई हो, कहीं भी हुई हो, अगर वो सिम्स से छिपाई जाती है तो उसका एक ही दंड होना चाहिए, जीएम और डीआरएम का ट्रांसफ़र। जिस तरह एक स्पैड होने पर लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और गार्ड की नौकरी चली जाती है, यही अंतिम पनिशमेंट है और एकमात्र पनिशमेंट है उनका, उसी तरह इन घटनाओं को छिपाने के लिए जीएम और डीआरएम और कंसर्न पीएचओडी, पीएसीएसओ सहित उन्हें कम से कम ट्रांसफ़र किया जाए, अगर आप बर्खास्त नहीं कर सकते हैं तो। तभी जाकर के इनको चेतना आएगी, ये अहंकार इनका तिरोहित होगा और ये सही चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की प्रवृत्ति पर आएंगे, आत्मसात करेंगे। आप सभी से मेरा फिर से अनुरोध है, आग्रह है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और कमेंट में जा कर के अपने विचार व्यक्त करें, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, तभी बात दूर तक जाएगी। आपका पार्टिसिपेशन इस व्यवस्था में कर्मचारी के तौर पर नहीं, व्यक्ति के तौर पर और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी होना आवश्यक है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।